स्टूडेंट का प्रोटेस्ट सही है तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट गलत है। तो जो ये रेजिग्नेशन हुआ है ये इनफ है या नहीं? जो हमारा नीट का पेपर है वो एनटीए कंडक्ट कराता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जिम्मेदार होता है। हेलो ऑडियंस, वेलकम टू वॉइस ऑफ निशान। तो आज मेरे साथ मेरे कुछ गेस्ट प्रेजेंट थे, तो इनके मेरे पे हाल फिलहाल जैसा अभी आपने देखा है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने चेयर से रिजाइन दिया है, तो उसके बेस पे इनके कुछ क्वेश्चन थे। तो पहला मैं इन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है हर्षित डबराल जी और ये है हमारी श्रुति मैडम जी। तो बताइए आज आपके एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर क्या क्वेश्चन थे? तो हाँ जी निशान, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, मैं और हर्षित। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया है वो जस्टिस है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रिजाइन? बेसिकली देखा जाए ना मैडम, ये पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने प्रोटेस्ट में देखा होगा कि स्टूडेंट क्राउड कितना था। तो इससे एक हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया गया और गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे प्रेशर बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? देखो, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट सही है, क्योंकि जहाँ उनका हक मारा जा रहा है तो उनका आवाज उठाना बनता है। पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जो कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं दिखाया हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जो कि गलत था। तो जो ये रेजिग्नेशन हुआ है ये इनफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं, जो रेजिग्नेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा नीट का पेपर है वो एनटीए कंडक्ट कराता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगर आप ये कह रहे हो तो आपके हिसाब से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए पूरा सिस्टम को हमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि खाली इसमें एक एजुकेशन मिनिस्टर का ही वो नहीं होगा, फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जिम्मेदार होता है एक चीज। तो एक सवाल इसमें मेरा है कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ है तो उस प्रोटेस्ट से कुछ चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता, आपका क्या कहना है? प्रोटेस्ट चेंज आएगा, बट बोलते हैं ना एक शॉर्ट टर्म चेंज और एक लॉन्ग टर्म चेंज में बहुत फर्क होता है। इस प्रोटेस्ट से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म चेंज आएगा। अच्छा, और ये जो प्रोटेस्ट में इतने लोगों की जान गई है, 21 बच्चे की जान गई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जान गई है वो भी सब पेरेंट्स का दुख जताना बनता है, बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना नुकसान पहुंचाया, गवर्नमेंट को कितना गलत बोला है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट गलत है? स्टूडेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है, और उनका करने का, प्रोटेस्ट करने का तरीका गलत है। पर ये जो लाठी चार्ज हो रही है बच्चों में, तो बच्चे क्या करेंगे अगर सामने वाला मार रहा है, मतलब पुलिस अगर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको इतना मार रहे हैं, गैस फेंक रहे हैं, इतना मतलब देखा होगा आपने, इतनी प्रोटेस्ट में इतनी मारामारी हुई है, इतना दुख पहुंचा है ना? तो मतलब क्या करेंगे फिर बच्चे भी तो बदले में मारेंगे ना? बच्चे मारेंगे, उनकी बात बिल्कुल सही है, पर अब आपने देखा होगा कि क्राउड इतना था तो उससे हमें काफ़ी चीज़ में मुश्किलें देखने को मिली है, ट्रांसपोर्टेशन में, रोड ब्लॉकेज में, और पब्लिक जो बिल्डिंग्स हुई है, गवर्नमेंट बिल्डिंग में फॉल्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सपोज मानो कोई आपके घर के बाहर आके पत्थर फेंके, आपके ऊपर पथराव करे, तो सामने वाला तो एक्शन लेगा ही उस पर। तो उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है इस पर कहीं ना कहीं। तो अब मैं आप दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये जो रेजिग्नेशन है ये फेयर है या नहीं है? ये फेयर नहीं है, क्योंकि पेपर तो एनटीए कंडक्ट कराता है, एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ी कराता है, जो कि रेजिग्नेशन तो उनका हुआ है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लो आप एक मॉल में मैनेजर हो, ठीक है, आपने अपने अंडर बहुत सारे वो रखे हुए स्टाफ। जैसे एक स्टाफ का काम है वाउचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे कस्टमर्स को, बट जो वाउचर्स है वो आपको मिलते हैं किसी शॉपिंग पे। बट अब अगर आप ये देखो, वही वाउचर्स वो अपने से इलीगल तरीके से या फिर अंडरग्राउंड हो गए अपने दोस्तों को बांट रहा है, फिर कुछ भी कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? मैनेजर की गलती है या फिर वाउचर बांटने वाली गलती? वाउचर बांटने वाले। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें जो जस्टिस जो आपने कहना चाहे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन मिला है, क्या वो सही था या गलत था? आप मुझे बताइए, इसका आंसर आपके नजरिए से क्या होगा? गलत था ना, क्योंकि देखो आप बताओ, एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो पेपर कंडक्ट कराता है वो एनटीए कराता है। मुझे लगता है ये जो रेजिग्नेशन दिया है बहुत ही पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से दिया है। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर था, तभी उनका रेजिग्नेशन आया है, क्योंकि पेपर एनटीए कंडक्ट कराते हैं नीट का। तो अब आप इसे देखते हुए किसे सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट्स को? कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। थैंक यू।